अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, तो आज हम सेल वॉल को डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह होती है और किस तरह ये सिक्रीट होती है और इसकी कितनी लेयर्स है, फंक्शन और सब कुछ हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। नो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट प्लांट सेल हैव आउटर मोस्ट बाउंड्री कॉल्ड सेल वॉल। बहुत से प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो क्या कहलाती है? सेल वॉल। मतलब कि उनके बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल कहलाती है, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही पाए जाते हैं। इसलिए ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी ये क्या कहलाएगी? ये सेल वॉल कहलाएगी। दिस वन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या कहलाएगी? सेल वॉल। ये प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। ठीक है, आगे कहता है कि सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्रोकैरियोटिक बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। कहते हैं कि जो सेल वॉल है ना प्लांट्स की, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट, मतलब कि प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल है वो यूकैरियोट से डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सिक्रीट होती है बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मतलब कि जो सेल वॉल है ना प्लांट की, वो किस तरह बनती है कि वो इस तरह बनती है कि जैसे कि हमारे पास ये प्लांट है, इसका स्ट्रक्चर है प्लांट का। ठीक है, एक मिसाल है इस तरह। इसमें एक वैक्यूल्स होता है और इसमें गोल्जी अपरेटस होते हैं। तो ये जो गोल्जी होती है ना, ये एक लाइनिंग सिक्रीट करती है। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है कि 2 सेल्स बनते हैं इस तरह, और ये एक लैदा सेल हो जाता है, ये एक लैदा, और ये क्या होती है? इसकी आउटर मोस्ट सेल वॉल। ये प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि ये देखें, ये जो है ना ये सेल वॉल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, ये दोनों मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि सेल वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं। सेल वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, जबकि जो मोस्टली अप्रोप्रिएट कहा जाता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी वॉल लेयर एंड द सेकेंडरी लेयर। ठीक है, तो जो कहता है कि प्राइमरी लेयर क्या होती है? सेल वॉल में जो प्राइमरी लेयर होती है वो कंपोज्ड होती है सेलुलोज। मतलब कि वो जो प्राइमरी वॉल है वो किससे? सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद कहता है सम डेपोजिशन ऑफ दी पैक्टिन एंड हेमी सेलुलोज। लेकिन कहता है कि ज़्यादातर तो ये सेलुलोज में होती है, लेकिन इसमें सम डेपोजिशन मतलब थोड़ी सी मिकदार में पैक्टिन और हेमी सेलुलोज भी प्रेजेंट होता है। इसमें कहता है कि सेलुलोज मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। जिस अरेंजमेंट सेल वॉल जो सी होती है वो किस तरह अरेंज होती है सेलुलोज की? वो इस तरह होती है सिस क्रॉस में, मतलब कि इस तरह उसकी अरेंजमेंट होती है जैसे आपको ये नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद कहता है प्राइमरी वॉल इज़ ट्रू वॉल। दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। हम मोस्टली कहा जाता है कि डिफाइन ट्रू वॉल्स। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम मतलब कि सेल वॉल को ही हम ट्रू वॉल कहते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट MCQs। ठीक है, कहता है डेवलप इन न्यूली ग्रोइंग सेल्स, और ये ज़्यादातर न्यूली ग्रोइंग सेल्स में बनता है। जैसे कि ये एक नया सेल बना था, गोल्जी अपरेटस और एक्यूज, इन्होंने गोल्जी अपरेटस होती हैं प्लांट सेल में, उन्होंने इसे सिक्रीट किया और ये 2 लैदा सेल्स में आ गए, तो इसलिए ये न्यूली ग्रोइंग सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद कहता है कि सेकेंडरी लेयर क्या होती है? सेकेंडरी लेयर प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमरी वॉल। ये कहाँ? प्राइमरी वॉल के इनसाइड होती है और कंपैरेटिवली थिक और रिजिड होती है। सेकेंडरी वॉल जो सी होती है वो प्राइमरी वॉल से कंपैरेटिवली थिक होती है, मोटी होती है और थोड़ी सख्त होती है। कंपोज्ड ऑफ द इनऑर्गेनिक साल्ट, ये जो होती है सेकेंडरी वॉल, जबकि ये होती थी कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन एंड ह्यूमन सेलुलोज होती थी। जबकि सेकेंडरी लेयर जो सी है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट, सिलिका, वैक्सीज, काइटन, लिगेंड्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। कुछ जबकि सेकेंडरी और प्राइमरी के दरमियान एक मिडल लमेला प्रेजेंट होता है, जिसे हम मिडल लेयर भी कह सकते हैं। मोस्टली ये तब होता है मिडल लमेला इज़ फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द प्राइमरी वॉल बाय द नेबरिंग सेल्स। कहते हैं जो नेबरिंग सेल्स है ना प्राइमरी वॉल के दरमियान एक मिडल लमेला बनता है, जिसे हम मिडल लेयर या फिर मिडल लेयर बोल लेते हैं। जो मोस्टली मिडल लेयर को हम मिडल लमेला भी बोलते हैं, और ये किसकी? नेबरिंग सेल्स की वजह से बनता है बिटवीन द
लमेला और द प्राइमरी वाल से, ठीक है। आगे वो थोड़ा सा बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल वाल जो सी होती है वो लेक ऑफ द सेलुलोज होती है, उसमें सेलुलोज की मकदार कम होती है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो होती है ना प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सेल वाल, इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है, कंपोजिशन के लिहाज से भी और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी। इसलिए वो कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट की जो सेल वाल है उसमें सेलुलोज की कमी होती है और इसका स्ट्रेंथिंग मटेरियल मतलब प्रोकैरियोट की सेल वाल की जो स्ट्रेंथिंग मटेरियल होते हैं वो पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं और म्यूराइन होती हैं। फंगल की सेल वाल को बता रहे हैं कि उनका जो होता है वो काइटिन से बनी होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है मोस्टली कि फंगल की जो सी सेल वाल होती है वो किससे बनी होती है, वो काइटिन से बनी होती है। अब हम सेल वाल के फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि सेल वाल के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कि जो सेल वाल होती है वो प्रोवाइड करती है डेफिनेट शेप टू द सेल एंड कीप इट रिजिड। पहला कहता है कि वो जो सेल वाल होती है वो एक तो डेफिनेट शेप देती है और ये सेल को कीप रिजिड मतलब कि उसको उसकी शेप में मजबूती से कीप अप रहने देती है, ठीक है। इट डज़ नॉट एक्ट एज अ बैरियर टू द मटेरियल ट्रांसपोर्ट, मतलब कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एक्ट करती है बैरियर के तौर पर, मतलब कि जो सूटेबल थिंग्स होते हैं वो सिलेक्टिव, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम डिफरेंशियल परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। लेकिन ये कहता है कि इसका ये फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। इसका फंक्शन होता है डेफिनेट शेप मेंटेन करना, रिजिडिटी उसकी कीप अप करना, मतलब, लेकिन ये बैरियर नहीं है। ये इसका कोई लिंक नहीं है कि क्या सेल के अंदर आ रहा है जा रहा है, ठीक है। कहता है इट प्रोवाइड द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ये ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि इसकी एक सर्टेन मजबूती देता है और साथ ही ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करता है। आल्सो अलो सेल और फर्दर जब एग्जैक्टली इट्स मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर अगर परफॉर्म हो रहा है तो ऑटोमेटिकली टर्गर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो ये कहता है कि रेगुलेट एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द सेल ग्रोथ। ये क्या करता है, रेगुलेट और कंट्रोल करता है सेल की ग्रोथ को। ओके, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिए और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।